हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ग्राम पंचायत को या फिर गांव को कोरोना से कैसे बचाएं, वो भी सरकार के नियमों का पालन करते हुए अपने गांव को कोरोना से कैसे दूर रखना है। क्योंकि अभी सभी से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो गाँव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं वो गाँव के अंदर मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पर कोरोना फैल रहा है वो गाँव के अंदर फैल रहा है। तो अपने गांव के अंदर अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आया है, या अगर कोरोना पेशेंट आ भी चुका है तो किस तरह से अपने गांव की रक्षा करनी है, किस तरह से अपने गांव से दूर रखना है उस चीज़ को, यानी कि कोरोना को, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और साथ ही आपको पूरी जानकारी बताने कि अपने गांव की रक्षा आपको किस तरह से करनी है कोरोना से, और किस तरह से सरकार के नियम जो लॉकडाउन जारी किया गया है किस नियम से पालना करनी है, वो भी घर बैठे हम अपने गांव को बचा सकते हैं, अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं, अपने गांव को कोरोना से दूर रख सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। साथ ही सरपंच सचिव जुड़ी जो भी जानकारियाँ है मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी है कि सरपंच को किन नियमों का पालन करना है। अगर अपने गाँव के आप सरपंच हो तो आपको लॉकडाउन के अंदर अपने गाँव को कोरोना से बचाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना है, सरकार ने आपके लिए कौन से आदेश जारी किए, उसकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इससे पहले वो वीडियो देखने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा जान लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ग्राम पंचायत जुड़ी जो भी जानकारियां होंगी, चाहे वो लॉकडाउन जुड़ी होगी, योजना जुड़ी होगी, या सरपंच या सचिव जुड़ी होगी, गाँव के कार्य जुड़ी होगी, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली जानकारी, गाँव के अंदर कोरोना कहाँ से आता है। यानी कि आप सभी को पता है पहले गांव के अंदर कोरोना नहीं था, यानी कि गांव में किसी प्रकार का कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं था। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे गांव के अंदर कोरोना कहां से आता है। आप सभी को पता होगा कि गांव के जो लोग हैं बाहर को कमाने को जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अब वहाँ का स्कोप समाप्त हो चुका है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर खाने की सुविधा न होने के कारण वो लोग हैं वो गाड़ियों में बैठ कर या फिर ऐसे तैसे कर कर गाँव के अंदर आ रहे हैं। गांव के अंदर आने के कारण जो लोग हैं वो किस जगह को छूते हैं, किसी कोरोना पेशेंट के पास जाते हैं या फिर उसके संक्रमण में पास आते हैं, वो कहीं कहीं उसके पास बैठते हैं। गाड़ी के अंदर आप देखते होंगे आसपास से निकलने के कारण भी कोरोना का पॉजिटिव पास से भी गुजरता है तो उसके थूक वगैरह कुछ भी उड़ता है, या फिर उसका गमछा भी मुंह के पास से निकलता है। इसका मतलब आपको अंदर वो वायरस चला जाता है, जिसके कारण आप भी पेशेंट हो सकते हो या फिर वो भी पेशेंट हो सकता है। वो आपके गांव में आता है या फिर उस ग्राम पंचायत में आता है तो वो सीधे बिना किसी जांच के सीधे आपकी ग्राम पंचायत में आ जाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद उसके घर के जितने भी लोग हैं सभी को संक्रमित कर देता है, और सभी संक्रमित होने के कारण आपके गांव के अंदर दस्तक हो जाती है कोरोना की। और गाँव के अंदर 2 से 4 जने अगर आपके गाँव में पॉजिटिव आ जाते हैं, इसका मतलब वो कितनी जगह घूमते हैं सभी को पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि कोरोना के पेशेंट कर सकते हैं। तो अपनी गांव को किस तरह से बचाना है, इसको लेकर आपको पूरी जानकारी बताएं कि आपके जो गांव के सरपंच है, सचिव हैं, सभी को इन नियमों का पालन जरूर करना है। सबसे पहला आपको लॉकडाउन का पालन कैसे करना है, वो आपको घर के अंदर रहना है। अब घर के अंदर रहकर हम गांव के अंदर कोरोना कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए, घर पर रहकर भी आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। पहला मुद्दा कि आपको घर पे रहना है। सचिव सरपंच जो है जिनको सौंपा गया है कि कोरोना का लड़ाई के लिए, कि कोरोना के जो योद्धा हैं, जैसे कि आपके गाँव के जो कहने के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको अभी ड्यूटियाँ मिली है, या फिर शिक्षा के जो छोड़कर अगर आपके ग्राम पंचायत में जो लोग हैं, सरपंच सचिव को, जिनको आपके गाँव के अंदर जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको जांच के लिए जो सुविधा उत्पन्न कराने के लिए जो कहा गया है, गांव में जो प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत के ऊपर एक क्वारंटाइन दिया गया है। उन क्वारंटाइन केंद्र पर जहां पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन क्वारंटाइन केंद्र पर जाने के लिए कहा गया है। तो वो लोग अगर सीधे तरीके से कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके गाँव को आप कोरोना से बचा रहे हो। और आपको जो लोग जिनसे कोरोना से कोई मतलब नहीं है, बिना कार्य से घर से बाहर नहीं निकलना है, जो लोग जैसे कि कह सकते हो स्वास्थ्य कर्मी, जो लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, सभी कोरोना योद्धा में कहलाते हैं, पुलिसकर्मी, उन लोगों को आपको ध्यान रखना है कि उनको गांव के अंदर किसी भी प्रकार से आने जाने में किसी प्रकार का निषेध नहीं होना चाहिए। गांव के जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि गांव की सड़कों पर
पेड़ गिरा रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, पेड़ और पत्थर डालने से कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके गांव में कोरोना पेशेंट नहीं आएगा। देखिए, वहां से अगर वो नहीं आता तो वो पैदल चलकर भी आ सकता है, तो आपके गांव में गाड़ी लेकर ही कोरोना पेशेंट आए ऐसा नहीं है। आपको गांव के कोई भी रोड या फिर किसी भी सड़क को बाधित नहीं करना है जिससे आपके गांव के आवागमन में किसी प्रकार की समस्या हो, जिससे आपके कोरोना के जो योद्धा हैं वो गांव के अंदर जा सकते हैं, एम्बुलेंस सुविधा जा सके, या फिर गांव के अंदर जो लोग गांव के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है, उन लोगों को मना कर दीजिएगा। जो लोग गांव के अंदर बिना कार्य से, जिनका कोई काम नहीं है, वो लोग भी बाहर फालतू घूम रहे हैं, तो उनको मना कर दीजिएगा। अगर आपके गांव में, अगर आप सरपंच के पद पर नहीं हो पर आप एक गांव के नागरिक हो, आप गांव की रक्षा करना चाहते हो, तो आप उन लोगों को कह सकते हो, देखिए आपके घर पर जाकर आप बैठिएगा। अगर आपको बात करनी है तो सरकार द्वारा अभी सभी प्रकार की स्कीमें चालू हैं, आप देख सकते हो। सरकार के द्वारा ही नहीं, अभी आपके पास नेट बैलेंस हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का नेटवर्क है, तो आप बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम डुओ से वगैरह, आप जितने भी सोशल मीडिया जो ऐप हैं वहां पर जाके सीधे बात कर सकते हो। मैं कोई इंडिया का ऐप, पाकिस्तान का ऐप या फिर चीन का ऐप, कुछ ऐप के बारे में नहीं, आप जिस चाहे उस ऐप से बात कर सकते हो। पर आपको नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी है जब तक ये कोरोना का जो संभावना है, संक्रमितता है, जो उसको समाप्त न होने तक आपको अपने गाँव के लोग जो हैं उनसे दूरी बनाए रखनी है। साथ ही गांव के अंदर पहली जो बाहर से लोग जो सब्जी वगैरह लेकर आ रहे हैं, उनके द्वारा भी कोरोना का फैलाव ज़्यादा हो रहा है। आप सभी को पता है वो सब्जी कितने लोग छू रहे हैं। अगर आपके गांव के अंदर ऐसे लोग जो हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने जांच नहीं करवाई है, आपके ग्राम पंचायत जो बाहर से आए हुए हैं उन्होंने जांच नहीं कराए हैं, अगर वो कोरोना पेशेंट हैं, अगर उस सब्जी को छूते हैं तो उसको भी वहाँ सब्जी से उनके जो वायरस हैं वहाँ पर लगता है, उसके बाद दूसरा इंसान उसको छूता है तो उसको भी उस कोरोना का संक्रमित में आ जाता है, यानी कि वो भी संक्रमित हो जाता है। तो आपको अपने गांव के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रोकना है। देखिए, सब्जी वालों को रोकना ये नहीं है, अगर आप सब्जी भी ले रहे हो तो सब्जी को लेकर तुरंत उसको धो देना है हल्के गर्म पानी से, उसके बाद धूप के अंदर उसको रख देना है, तकरीबन आधे घंटे तक उसको धूप के अंदर रखना है। उसके बाद आप खा सकते हो, उस सब्जी को खा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ आपसे 2 से 4 बार उस पानी से धो लेना है, कोई भी हल्का गर्म पानी से उस सब्जी को धोने के बाद आपको खाना है। अब बात रही गाँव के बाहर से आने वाले लोगों से हमारे गांव को कैसे बचाना है। देखिए, गांव के जो लोग हैं, जो गांव से बाहर से आ रहे हैं, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो गांव के सदस्य हैं, पर उनको रोकने से क्या महत्व है, तो आपको बता दूं, उनको 15 दिन का क्वारंटाइन दिया गया है। सबसे पहले गांव के जो विद्यालय हैं, ग्राम स्तर पर एक विद्यालय बनाया गया होगा जहां पर सभी विद्यालय हैं, जो सेकेंडरी हो या फिर सीनियर सेकेंडरी हो, सभी स्कूलों को अंदर एक क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया, वहां पर उनको 15 दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो उनको ऐसा करना है, उनको प्रोसेस का अगर पालन करते हो तो आपके गांव के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आएगा और आपके गांव को आप कोरोना से बचा सकते हो। साथ ही अगर इससे भी अधिक जानकारी चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। ये नॉर्मल जानकारियां हैं, तो इस नॉर्मल जानकारियां से ही आप अपने गांव को कोरोना से बचा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहां जाकर आप देख सकते हो।